यीशु के पवित्र नाम में सभी भाई बहन को जय मसीह की। मैं आप सभी भाई बहन को जॉय टू द लॉर्ड चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम कैन और हाबिल की कहानी को जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि औरों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। आज हम बाइबल से कैन और हाबिल के बारे में पढ़ेंगे। बाइबल हमें बताती है जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुत्र पाया है। कैन इस पृथ्वी का पहला बच्चा था जो स्त्री से जन्मा था। फिर उसने हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवा था, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाले किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपने भेड़ बकरी के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हाबिल ने प्रभु को भेंट चढ़ाई, वो विश्वास के साथ भेंट चढ़ाई, और जो कैन के भेंट चढ़ाई विश्वास के साथ भेंट नहीं चढ़ाई। परमेश्वर ये जानता था कि हाबिल मन का सच्चा है, लेकिन कैन के मन में पाप है। तब कैन अत्यंत क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। परमेश्वर ने कैन की भेंट इसलिए स्वीकार नहीं की क्योंकि कैन का मन साफ नहीं था, उसके मन में पाप था। लेकिन अपने गलती मानने की जगह वे अधिक क्रोधित हो गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ताकि लोग ऐसे ही करते हैं, अपनी गलती मानने की जगह परमेश्वर को ही ब्लेम करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें कैन की तरह नहीं हाबिल की तरह बनना है, जो परमेश्वर को सच्चे दिल से भेंट चढ़ाए। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? और यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर ही रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। यहाँ पर परमेश्वर हमें ये बताता है कि यदि हम परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते हैं तो पाप दरवाजे पर है। ये हमारे मन के दरवाजे की बात हो रही है। एक विश्वासी के जीवन में पाप हमेशा आत्मिक द्वार के बाहर होनी चाहिए। ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम परमेश्वर के जीवन से बाहर हो जाते हैं। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। ये संसार की पहली हत्या थी। जिस भाई के साथ कैन बचपन में खेला करता था, उसी भाई को कैन ने मार डाला। इससे ये पता चलता है जब मनुष्य के अंदर जो पाप का स्वभाव प्रवेश कर चुका था तो संसार को जिस दृश्य में ले जाने वाला था। इससे ये पता चलता है कि कैन के मन में बहुत पहले से ही अपने भाई हाबिल से नफरत करता था। इसी ही वजह से कैन ने हाबिल को मार डाला। इसीलिए परमेश्वर क्रोध पर नियंत्रण रखने के लिए कहता है। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? परमेश्वर को पता था कि कैन ने अपने भाई के साथ क्या किया है। फिर भी वो कैन को एक मौका दे रहा था कि मैं जानता हूँ कि तुमने क्या किया है। सच्चे मन से स्वीकार करके मेरे सामने तू आ। यीशु ने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है, यानी कि तुमने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी है और भाई का लहू गवाही दे रहा है।
कैन ने प्रभु सोच समझकर अपने भाई की हत्या कर दी थी। कैन को बिल्कुल भी अफसोस नहीं था कि उसने अपने भाई की हत्या कर दी है, इसलिए उसने अपने परमेश्वर से बहुत ही आसानी से झूठ बोल दिया कि मुझे नहीं पता कि हाबिल कहाँ है। फिर परमेश्वर ने कहा, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुँह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तब भी उसकी पूरी उपजाऊ फिर तुझे ना मिलेगी और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। यहाँ पर परमेश्वर ने कैन को श्राप दिया क्योंकि परमेश्वर को पता था कि कैन शैतान की संतान है, अर्थात वो शैतान के बताए हुए रास्तों पर ही चलेगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूँगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूँगा, और जो कोई मुझे पाएगा वो मुझे घात करेगा। इसी कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन की घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा के कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। कैन का पाप बहुत बड़ा था, इसलिए लेकिन जैसे ही वो परमेश्वर के से माफ़ी मांगा, तब प्रभु ने उसके लिए उसी समय एक चिन्ह ठहराया। जो भी उस चिन्ह को देखेगा वो उसकी हत्या नहीं करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सभी पापी हैं, हम सभी से गलतियां होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने पापों को स्वीकार करता है, अपनी गलती को मानता है, वे सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं। हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। अगर हम सच्चे दिल से अपनी गलतियों को माने तो वो हमें क्षमा करता है, हमारी गलतियों को वो माफ़ करता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी भाई बहन को आशीषित करें।